हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है डेवलपिंग ह्यूमन स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। एंड इस टॉपिक को हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारे फेजेस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, प्रीनेटल एज में होता है, इन्फेंसी या फिर टोडलर होता है, या फिर टीन एज होता है, अडल्टहुड में आता है, फिर उसके बाद ओल्ड होता है। ये सारे फेजेस को डिस्कस करेंगे उनके फिजिकल डेवलपमेंट के साथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ एंड साइको सोशल डेवलपमेंट के साथ, कि हर एक स्टेज पे, हर एक पीरियड में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है एंड साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में शारीरिक विकास हो जाता है, कि बच्चे के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो कैसे डेवलप कर रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे का मानसिक विकास आ जाता है, कि उसका ब्रेन कैसे डेवलप कर रहा है। एंड साइको सोशल डेवलपमेंट में बच्चे का माइंड, इमोशन प्लस सोशल बिहेवियर आ जाता है, कि सोशली उसका जो बिहेवियर है वो कैसे डेवलप हो रहा है। सबसे पहले है प्रीनेटल पीरियड, कंसेप्शन टू बर्थ। अगर हम इसमें फिजिकल डेवलपमेंट देखें तो वो कैसे होता है। सबसे पहले कंसेप्शन अकर्स, कि फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ये बिगिनिंग वाला स्टेज है, कि प्रेगनेंसी जो है वो अभी अभी स्टार्ट ही हुई है। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक्स इनहेरिटेंस बिगिन। जो मम्मी पापा के जीन्स होते हैं वो बेबी के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। मम्मी पापा की जो हाइट होती है, स्किन कलर होती है, इंटेलिजेंस लेवल होता है, वो डिसाइड करता है कि बच्चे की हाइट कैसी होगी, स्किन कलर कैसा होगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा होगा। नेक्स्ट वी हैव बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स फॉर्म। अब फीमेल की बॉडी के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है, उस बेबी के ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, ये सब डेवलप करना शुरू कर जाएगा। एंड फोर्थ वीक तक आते आते बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम दिल की धड़कन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रेन ग्रोथ रैपिडली बिगिंस। यहाँ पे बच्चे के जो ब्रेन सेल होते हैं वो काफी तेजी से डेवलप होने लग जाते हैं, न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। हाईली वनरेबल टू इन्वायरमेंट फैक्टर्स, न्यूट्रिशन, ड्रग्स, स्ट्रेस। अब मम्मी का जो डाइट रहेगा, मम्मी का जो स्ट्रेस लेवल रहेगा, मम्मी कौन से ड्रग्स कंज्यूम कर रही है, वो सारी चीजें वो बेबी को इफेक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो फीमेल है वो अल्कोहल कंज्यूम करती है, तो बच्चे का जब जन्म होगा तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका खास ख्याल रखना चाहिए, उनकी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए, तभी जो बेबी है वो भी हेल्दी होगा। नेक्स्ट वी हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, की प्री नेटल पीरियड में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है। अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड सेंसरी स्टिमुलेशन बिगिंस। जो फीमेल की बॉडी में बेबी डेवलप हो रहा है, जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, उसे हम फीटस कहते हैं। जो फीटस है वो लाइट, साउंड, टच का रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फीमेल की जो वूम होती है, अगर आप उसको टच करोगे तो बच्चा किक करना शुरू कर देता है, या मूवमेंट उसमें आने लग जाती है। अर्ली लर्निंग एंड मेमोरी डेवलप। जो बेबी होता है वूम के अंदर, उसकी सिंपल लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि बेबी रिपीटेड साउंड को याद रखता है। नेक्स्ट वी हैव साइको सोशल डेवलपमेंट, फीटस रिस्पॉन्ड टू मदर्स वॉइस। यहाँ पे जो है बेबी मम्मी की आवाज पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस फॉर मदर्स वॉइस। अब बर्थ के बाद जो बेबी होता है वो अपनी मम्मी की आवाज पे चुप हो जाता है। अगर वो रो रहा होता है तो मम्मी की आवाज अगर सुन लेता है तो वो चुप हो जाता है। तो यहाँ पे जो मदर की जो वॉइस होती है उसको वो प्रेफरेंस देता है, भले ही चार पांच लोग उसके आगे क्यों ना हो उसको चुप कराने के लिए, लेकिन उसको उस टाइम पे अपनी मम्मी ही चाहिए होती है। वी हैव इन्फेंसी एंड टॉडलर, बर्थ से लेके 3 इयर्स तक। एंड बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इस टाइम पे कैसा होगा वो देखते हैं। फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ ऑफ लाइफ स्पैन। इस स्टेज में जो बच्चे की हाइट होती है, वेट होता है, वो सबसे तेजी से बढ़ता है। जैसे फर्स्ट के जो ईयर्स होते हैं उसमें जो वेट होता है बच्चे का वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव ब्रेन ग्रोस रैपिडली एंड इज सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट। बच्चा जो है उसका जो इन्वायरमेंट है उसमें से जो उसको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं वो उसकी ब्रेन को डेवलप करने में काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। जो उसके एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो ब्रेन कनेक्शंस बनाएंगे, एंड बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप होगा, जैसे कि बोलना, खेलना, इन सबसे उसको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एंड वो एक्सपीरियंसेस उसके ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मोटर स्किल्स डेवलप रैपिडली, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग। अब आपने देखा होगा कि बच्चा जब बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो वो लेटा रहता है, वो कुछ काम नहीं कर पाता, वो हिल डुल भी नहीं पाता है अपनी मर्जी से। बट धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो मोटर स्किल्स होती हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि वो बैठना शुरू कर देता है, क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे उसकी जो मसल्स होती हैं उस पर उसका कंट्रोल आने लग जाता है। नेक्स्ट वी हैव ऑल सेंसेस फंक्शन एट बर्थ। अब धीरे धीरे जो बच्चे का विजन होगा, हियरिंग होगा, टेस्ट बर्ड्स होंगे, वो एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे, वो मम्मी को देखकर स्माइल करने लगेगा। एंड स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जो जैसे आईज हो गया, उसका विजन जो होता है वो इतना अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है, उसको थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है उस टाइम पे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको क्लियर 2-3 महीने का होता है, तो उसको चीज़ें क्लियरली दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ऑल सेंसेस में यही बताया है कि जो बच्चे के सेंसेस हैं वो अच्छे से फंक्शन करने स्टार्ट हो जाते हैं।
देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देन वी हैव लर्निंग एंड मेमोरी प्रेजेंट फ्रॉम अर्ली वीक्स। अब बच्चे के अंदर लर्निंग स्टार्ट हो गई है, वो फेसेस पहचानने शुरू कर देगा, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा। अगर वो किसी स्ट्रेंजर को देखे तो उसको टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, उसको वो अपने लोगों को इजीली पहचान पाएगा, ये मेरे पापा है, ये मेरी मौसी हैं, ये मेरी दादी हैं। बट अगर वो किसी स्ट्रेंजर को देखेगा तो वो उसको एंजाइटी हो जाएगी। देन वी हैव लैंग्वेज डेवलप्स रैपिडली, बच्चे की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो काफी तेजी से डेवलप करती है। पहले वो बैबलिंग करता है, बैबलिंग यानी कि बड़बड़ाता है, फिर उसके बाद वो कुछ वर्ड्स बोलने शुरू करता है, फिर वो शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है। जैसे बच्चा बैबल कर रहा है, मैं, पा, फिर उसके बाद वो मम्मी और पापा बोलना सीखता है। इसी तरीके से उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। देन सिंबल यूज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिन बाय एज 2। अब बच्चे के अंदर क्या हो गया है, वो सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और है कि बच्चे जो होते हैं वो प्रिटेंडेड प्ले स्टार्ट कर देते हैं। प्रिटेंडेड प्ले का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक कोई पेन लिया, अब पेन को वो टेलीफोन समझेंगे एंड उस पे बात करना शुरू कर देंगे, ऐसे कि मैं सच्ची में फोन पे बात कर रहा हूँ, पर वो क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाता है, प्रिटेंडेड प्ले। नेक्स्ट वी हैव साइकोसोशल डेवलपमेंट, अटैचमेंट टू पेरेंट्स फॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट्स के साथ बच्चे का इमोशनल बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग होने लग जाएगा। अगर बच्चे को पेरेंट्स से सेपरेट किया जाए तो वो खुश नहीं होगा। देन वी हैव सेल्फ अवेयरनेस डेवलप्स, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, खुद को पहचानना शुरू करता है, मिरर में खुद को देखना शुरू करता है। देन वी हैव शिफ्ट फ्रॉम डिपेंडेंस टू ऑटोनॉमी, बच्चा क्या करेगा, पहले क्या होता है, जो बच्चा होता है वो मम्मी पापा पे डिपेंड करता है कि मम्मी मुझे खाना देंगी, मम्मी मुझे बिठाएंगी, मम्मी मुझे उधर ले जाएंगी। लेकिन अब बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी आना शुरू हो जाएगी कि मैं ये काम खुद से कर सकता हूँ, मैं ही ये काम करूंगा। वो स्पून पकड़ के खुद से खाना शुरू करेगा, वो अपनी शर्ट के बटन लगाना खुद से शुरू करेगा। देन वी हैव इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रंस, अब बच्चों के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है दूसरे बच्चों को देखकर, वो दूसरों के साथ खेलना शुरू करते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, नए दोस्त बनाना शुरू करते हैं वो। सो ये था हमारा इन्फेंसी से लेके टॉडलर तक का पीरियड। एंड अब हम देख लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जो कि है 3 to 6 years। एंड इसके अंदर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले ग्रोथ स्टडी, यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ जो है वो स्लो होगी पर रेगुलर होती रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि रुक गई फिर बढ़ गई, रुक गई फिर बढ़ गई। जो ग्रोथ है वो स्टडी रहेगी, धीरे होगी पर होगी। देन वी हैव बॉडी बिकम्स स्लिमर, प्रोपोर्शंस अडल्ट लाइक। अब बच्चे का जो बॉडी फैट होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है एंड वो काफी पतला सा उसका अपीयरेंस दिखने लग जाता है कि ये पतला है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे क्या होते हैं, थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह बाहर खेलना इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो उनका बॉडी फैट होता है वो कम हो जाता है एंड वो थोड़े पतले दिखते हैं। देन वी हैव एपेटाइट डिक्रीजेस, स्लीप प्रॉब्लम कॉमन। सो यहाँ पे बच्चे को भूख लगनी कम हो जाएगी और उसको सोने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी। देन वी हैव फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स इंप्रूव, अब बच्चे की जो मोटर स्किल्स है वो इंप्रूव हो जाती है। फाइन में जैसे पहले जब बच्चा बहुत छोटा होता है सिर्फ पेंसिल पकड़ पाता है और लेटर वो ना बहुत बड़े बड़े लिखता है, लेकिन जब उसकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होती हैं तो वो प्रॉपरली ए लिख सकता है, बी लिख सकता है एक लाइन के अंदर, सी लिख सकता है, अपने जो शर्ट के बटन्स हैं वो खुद से लगा सकता है। तो ये सारी फाइन स्किल्स फाइन मोटर स्किल्स में आ गया। एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चा दौड़ना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, ये सारी स्किल्स उसकी इंप्रूव हो जाती हैं। हैंडेडनेस अपीयरेंस, अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, लेफ्ट या राइट हैंड प्रेफरेंस अपनी शो कर देता है कि पेंसिल वो जिस हाथ में पकड़ता है हमें पता चल जाता है, जो बच्चा है वो राइट से लिखना प्रेफर करेगा कि लेफ्ट से लिखना प्रेफर करेगा, राइटी है कि लेफ्टी है। देन वी हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक, अब बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है, बच्चा सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता नहीं है इस टाइम पे एंड ये सोचता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही बाकी लोग भी सोच रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग है वो इगोसेंट्रिक है। देन वी हैव सम इलॉजिकल थिंकिंग, अब बच्चों के अंदर इलॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बच्चे उल्टे फुल्टे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से एंड पेरेंट्स के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। जैसे कि वो सोचते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो लिविंग है, मतलब कि अगर जो नोटबुक है वो नॉन लिविंग थिंग है तो उनको लगता है कि ये लिविंग थिंग है एंड उनको ऐसा लगता है कि जो सन है वो थक गया है इसलिए वो सोने चला गया है, तो अंधेरा हो गया है इसलिए रात आई है। ऐसे ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे टाइप की जो इलॉजिकल थिंकिंग है बच्चे के अंदर डेवलप होती है। देन वी हैव मेमोरी एंड लैंग्वेज इंप्रूव, बच्चे की जो मेमोरी है और जो लैंग्वेज है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, बच्चे थोड़ा थोड़ा चीजों को याद करना शुरू कर देते हैं एंड जो लैंग्वेज होती है बच्चों की वो थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो जाती है कि दूसरे लोगों को समझ में आ जाए। देन प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन लर्निंग बिगिंस, अब बच्चा प्री स्कूल लर्निंग के लिए रेडी हो जाता है, अल्फाबेट हो गए, नंबर्स हो गए, इनको सीखना शुरू करता है किंडरगार्टन में। सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप्स, अब बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होने लग जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बच्चा समझने लग जाता है कि मैं गुड बॉय हूँ, बैड बॉय हूँ,
नेक्स्ट वी हैव जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म। अब बच्चे की जो जेंडर आइडेंटिटी है वो फॉर्म होने लग जाती है। बॉयज़ गर्ल्स का कॉन्सेप्ट उनको थोड़ा क्लियर होने लग जाता है। जैसे जेंडर के बेसिस पे होता है ना कि जो बॉय होते हैं वो कार के साथ खेलते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो डॉल के साथ खेलती हैं। बॉयज़ का कलर ब्लू होता है, गर्ल्स का कलर पिंक होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव प्ले बिकम्स इमेजिनेटिव एंड सोशल। अब बच्चे क्या करते हैं, फैंटेसी प्ले ज़्यादा करते हैं इस टाइम पे, जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलना या फिर टीचर टीचर खेलना, घर घर खेलना, जैसे हमने भी अपने बचपन में किया ही होता है। हम इमेजिन करते हैं कि ये सिचुएशन है एंड उस सिचुएशन के हिसाब से हम प्ले करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं। देन इंडिपेंडेंस, इनिशिएटिव एंड सेल्फ केयर इंक्रीज। यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ खुद करना स्टार्ट कर देता है, इंडिपेंडेंट बनता है, इनिशिएटिव लेता है। एंड जैसे कि कपड़े खुद पहनना, खाना खुद से खाना, अपना थोड़ा-सा काम खुद से कर देना, ये सारी चीज़ें। देन वी हैव मिडल चाइल्डहुड जो कि है 6 से लेके 11 साल तक। उसमें फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है, ग्रोथ स्लोस। इस टाइम पे बच्चे की जो ग्रोथ है, हाइट वेट है, वो बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं। मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। देन वी हैव स्ट्रेंथ एंड एथलेटिक स्किल्स इम्प्रूव। अब बच्चे का जो स्ट्रेंथ लेवल होता है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। बच्चे का जो फिजिकल स्टैमिना होता है वो बेटर होता है। एंड जैसे कि वो, क्योंकि अब बच्चा क्या है, एक्टिव ज़्यादा रहता है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन उसकी बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ और एथलेटिक स्किल्स जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव रिस्पिरेटरी इलनेस कॉमन बट ओवरऑल हेल्थ बेस्ट इन लाइफ स्पैन। यहाँ पे जो बच्चे की रिस्पिरेटरी इलनेस है, यानी कि कोल्ड, कफ, ये जो इन्फेक्शंस होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं इस वाले एज पीरियड पे। बट लेकिन यहाँ पे बच्चे की ओवरऑल जो है वो अच्छी रहेगी क्योंकि उसकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल बट कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप्स। अब बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बच्चे रियल चीज़ों को देखकर अपना माइंड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी उनके डेवलप नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को ये बोलें कि 2+2 कितना होता है, बजाय इसकी अगर आप बच्चे को 2 चॉकलेट दिखाएं तो वो इजीली कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। देन वी हैव मेमोरी एंड लैंग्वेज स्किल्स इंक्रीज। इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो पोएम्स, टेबल्स, स्पेलिंग याद रखना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी जो वोकेबलरी होती है वो भी इंप्रूव हो जाती है और सेंटेंसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटेलिजेंस बिकम मोर प्रिडिक्टेबल। इस एज में बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो स्टेबल हो जाती है। टीचर्स इजीली बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा एवरेज है। देन वी हैव फॉर्मल स्कूलिंग बेनिफिट। स्कूलिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो बच्चे को डिसिप्लिन, रूल्स और स्किल्स सिखाता है। जैसे कि ग्रुप एक्टिविटीज हो गई, होमवर्क हो गए, टेस्ट हो गए, ये सारी चीजें बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ कॉन्सेप्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं ड्राइंग अच्छी कर लेता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। देन वी हैव सेल्फ एस्टीम अफेक्टेड बाय अचीवमेंट्स। जो बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है, मार्क्स होते हैं, प्राइजेस होते हैं, टीचर्स की जो प्रेज होती है, उससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, पर जो फेलियर होते हैं, बच्चे जिनके लो मार्क्स आते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी काफ़ी लो हो जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चे की सेल्फ एस्टीम होती है वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वी हैव पीयर रिलेशनशिप्स इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस। जो फ्रेंड्स के ओपिनियन होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बच्चों का ये रहता है कि मुझे इस ग्रुप में फिट होना है, मुझे उस ग्रुप में फिट होना है, वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे कि लंच ब्रेक में अपने फ्रेंड्स के साथ रहना उनको ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट वी हैव फैमिली स्टिल सेंट्रल। फ्रेंड्स को तो बच्चे इंपॉर्टेंस देते ही देते हैं, लेकिन इमोशनल सपोर्ट के लिए फैमिली उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट वी हैव अडोलोसेंस जो कि है 11 टू 20 ईयर्स। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, इसमें बच्चे की जो हाइट है, वेट है, वो काफ़ी तेजी से बढ़ता है। प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, बच्चे की जो वॉइस होती है उसमें चेंज आने शुरू हो जाते हैं। बॉडी हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव मेजर हेल्थ रिस्क, ड्रग अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर। सो जो ड्रग अब्यूज होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है, उनका रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। पीयर प्रेशर की वजह से स्मोकिंग या जंक फूड हैबिट बच्चों के अंदर लग जाती है, या तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मुझे एक बार स्मोकिंग ट्राई करनी चाहिए, एक बार मुझे अल्कोहल ट्राई करनी चाहिए, एंड कब ये हैबिट में बदल जाती है उनको पता ही नहीं चलता है। देन वी हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड साइंटिफिक थिंकिंग। सो बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बच्चे कॉज एंड इफेक्ट वाले चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं कि कोई चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है, क्या रीजन है उसके पीछे। सो वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव मॉरल रीजनिंग बिकम कॉम्प्लेक्स। जो बच्चे की मॉरल रीजनिंग होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है इस टाइम पे। उनके हिसाब से जो सही और गलत है
वो उस चीज़ के बेसिस पर डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम इमेच्योर थिंकिंग रिमेन्स। अब बच्चों को इस टाइम पे ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, हम मम्मी-पापा से ज़्यादा समझदार हैं, बट ऐसा होता नहीं है। उनकी इमेच्योर थिंकिंग ही रहती है, वो छोटे होते हैं बट उन्हें ऐसा लगता है कि वो बड़े हो गए। एंड कभी-कभी वो इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, गाड़ी तेज़ चलाते हैं, अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं। सो ये सारी चीज़ें। देन वी हैव साइको सोशल डेवलपमेंट, आइडेंटिटी सर्च बिकम सेंट्रल इंक्लूडिंग सेक्सुअल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बच्चा ये सोचता है कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, मैं कौन हूँ, इंक्लूडिंग मुझे करियर में क्या करना है, मेरी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, मैं बॉय हूँ, गर्ल हूँ, मुझे बॉय अच्छे लगते हैं, मुझे गर्ल अच्छी लगती है, मुझे किस करियर में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे वो सोचना शुरू कर देता है। पियर्स अज्यूम सेंट्रल इंपॉर्टेंस। इस टाइम पे जो फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस होता है वो पेरेंट्स से ज़्यादा होता है, जो फ्रेंड्स ने बोल दिया वही वो मानते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस टाइम पे वो पेरेंट्स से थोड़ा दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। देन वी हैव यंग अडल्टहुड, जो कि है 20 से लेके 40 ईयर्स तक। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल कंडीशन पीक्स। यहाँ पे जो पर्सन है उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना, वो काफी ज्यादा बेस्ट होता है। देन वी हैव लाइफस्टाइल चॉइस अफेक्ट हेल्थ। जैसा लाइफस्टाइल इंसान का रहेगा वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। अगर जंक ज्यादा खाओगे, जंक फूड ज्यादा खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप हेल्दी खाना खाओगे एंड एक्सरसाइज करोगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, तो आपकी जो हेल्थ है वो काफी अच्छी रहेगी। देन वी हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एजुकेशनल एंड करियर चॉइसेस मेड। जो स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जॉब चूज करते हैं कि मुझे क्या जॉब करनी है, मुझे कौन सी जॉब करनी है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर हाई। इसमें जो बच्चे की प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, रियलिस्टिक थिंकिंग होती है, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जैसे ऑफिस, अगर कोई जॉब कर रहा है पर्सन, तो ऑफिस में जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनको हैंडल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये स्किल उसके अंदर आ जाती है कि वो चैलेंजेस को हैंडल कर सके। देन वी हैव साइकोसोशल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ट्रेट्स स्टेबलाइज। यहाँ पे जो बिहेवियर है और जो वैल्यूज होती हैं पर्सन की, वो स्टेबल हो जाती हैं। मतलब अब जो उसका बिहेवियर है, अगर हम टीनेजर्स से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। मेजर लाइफ डिसीजंस अबाउट मैरिज करियर लाइफस्टाइल। यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड पर्सन डिसीजंस बनाता है। देन मोस्ट पीपल मैरी एंड बिकम पेरेंट्स। यहाँ पे मोस्टली जो लोग होते हैं वो शादी कर लेते हैं, पेरेंट बन जाते हैं एंड अपने घर बार को देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव मिडल अडल्टहुड, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन हेल्थ एंड स्टेमिना। अब जो पर्सन है उसका, अब वो 40 से लेके 65 एज के बीच में है, तो उसका जो स्टेमिना है और जो हेल्थ है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करना शुरू कर जाती है। सेंसरी एबिलिटीज डिक्लाइन। अब जो सेंसरी एबिलिटीज होती हैं वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। जैसे कि लोगों को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है तो वो चश्मा लगा देते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं। हियरिंग डिवाइस यूज करते हैं उनको जब सुनना थोड़ा कम हो जाता है। मेनोपोज अकर्स इन वुमेन, और जो फीमेल्स का जो मेंसुरेशन होता है वो बंद हो जाता है, तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। देन वी हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सपर्टाइज एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पीक। इस टाइम पे लोगों के पास काफी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसीलिए वो उनकी जो एक्सपर्टाइज है, उनकी जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उनके बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर कोई भी सलाह लेनी है तो आप इनसे ले सकते हो। बोलते हैं ना, बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इसीलिए। क्रिएटिव आउटपुट में डिक्लाइन बट क्वालिटी इंप्रूव्स। अब जो है वो काम भले ही कम करें बट जो भी काम करेंगे उसके अंदर क्वालिटी आपको दिखाई देगी। देन वी हैव साइकोसोशल डेवलपमेंट, करियर सक्सेस और बर्नआउट में। अगर यहाँ पे अगर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो बर्नआउट उसके अंदर देखने को मिलेगा कि मुझे ये भी देखना है, मुझे वो भी देखना है, डेडलाइंस है, मुझे ये काम भी करना है। देन वी हैव स्ट्रेस ड्यू टू केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। अब पर्सन का ना काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है। सेंसेस ऑफ आइडेंटिटी कॉन्टिन्यूअस। सो यहाँ पे जो पर्सन है, मैं कौन हूँ, ये वाली जो फीलिंग होती है वो स्टेबल रहती है। देन वी हैव लेट अडल्टहुड, डिक्लाइन इन फिजिकल एबिलिटीज। अब जो स्ट्रेंथ है, मोबिलिटी है, वो पर्सन की कम हो जाती है। देन वी हैव रिएक्शन टाइम स्लोज। अब जो पर्सन है बूढ़ा हो गया, 65 ईयर्स का है या फिर उससे ज्यादा बूढ़ा है, तो फिर वो रिस्पॉन्सेज भी धीरे धीरे, उनके रिस्पॉन्स भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मतलब उनको थोड़ा अगर तेज बोलोगे तो सुनाई देता है, तो जब वो रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे बोलते हैं। अगर वो कोई काम कर रहे होते तो आप देखोगे उनके हाथ कांप रहे होते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे काम। तो इस तरीके से उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो स्लो हो जाता है। मोस्ट रिमेन एक्टिव थ्रू हेल्थ डिक्लाइन। तो यहाँ पे जो लाइट एक्टिविटी होती है वो पॉसिबल रहती है, जैसे कि वॉक करना, योगा करना, लेकिन हैवी वर्कआउट वो यहाँ पे नहीं कर सकते। देन वी हैव सम डिक्लाइन इन मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, कि वो नेम्स हो गए, डेट्स हो गए, इनको भूलना शुरू कर देते हैं, तो उनकी जो मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, धीरे धीरे धुंधली होनी शुरू हो जाती है, वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। कंपनसेशन स्ट्रेटजीज यूज, वो नोट्स बनाना शुरू करते हैं, रिमाइंडर्स यूज करते हैं, मोबाइल अलार्म्स लगाते हैं, डायरीज लिखते हैं ताकि वो चीज़ों को भूले नहीं।
देन वी हैव कॉपिंग विद लॉसेस एंड डेथ। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, वो लेट अडल्टहुड में है, कुछ उनके फ्रेंड्स, उनके स्पाउस की अगर डेथ हो जाती है तो वो उस चीज़ से डील कर रहे होते हैं। जैसे कि हस्बैंड है, हस्बैंड की जो वाइफ है वो उसकी डेथ हो जाती है। अब इतने सालों से हस्बैंड वाइफ साथ रहे हैं एंड अचानक से जैसे वाइफ की डेथ हो जाए तो हस्बैंड तो उस चीज़ के साथ उसको डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो वो इस चीज़ से कॉप अप कर रहे होते हैं। रिटायरमेंट प्रोवाइड्स न्यू रोल्स, रिटायरमेंट हो जाने के बाद उनको न्यू रोल्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट का रोल हो गया एंड बच्चों के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें। देन वी हैव सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। अब क्या हो गया, जो हमारे लेट अडल्टहुड वाले लोग रहेंगे वो स्पिरिचुअली चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाएँगे। भगवान की भक्ति करना, जैसे भगवान पर ध्यान देना या फिर रिफ्लेक्शन करना अपनी लाइफ पे, मैंने आज तक क्या किया, क्या नहीं कर पाया मैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। देन फैमिली एंड फ्रेंड्स प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इस टाइम पे उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। जो फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, वो उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो ये था हमारा सारा का सारा फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है कंसेप्शन से लेके ओल्ड एज तक, वो सारा हमने इसके अंदर कवर किया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।